मिल गया, इसको हमें स्ट्रेचर प्रोवाइड करना है। इसकी वो पोजीशन हम इसको ऊपर उठाएं ऐसे कंधे पे, या इसको गोद में उठाएं, या जैसे कि हमें पता नहीं है फर्स्ट एड के बारे में, हम क्या करते हैं, बंदे जा रहा है, आधे इधर से पढ़ते हैं आधे इधर से पढ़ते हैं, खींचते हैं, इसकी स्पाइनल कार्ड को हम डैमेज कर देते हैं, जो स्पाइनल कार्ड है इसको हम डैमेज कर देते हैं। अब हमें इसको स्ट्रेचर प्रोवाइड करना है, वहाँ पे नहीं है स्ट्रेचर हमारे पास, हम उस वक्त किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई कपड़ा मिलता है इसकी टांगें दो बांध दो। फर्स्ट एड पॉइंट तक जहां तक एम्बुलेंस मिलेगी, फिर आगे डॉक्टरों का काम है, मगर सीन पे सबसे पहले हम पहुंच गए, कोई ऑफिसर पहुंच गया, कोई वहां से जा रहा था वो पहुंच गया, तो उसको क्या करना है, अगर रुमाल या रस्सी का टुकड़ा मिलता है, टांगे दो इसकी बांध देनी है, और उसके बाद हमें इसको स्ट्रेचर प्रोवाइड करना है। इसके जो कपड़े लगे हुए इसी की मदद से हम इसको उठाएंगे और फर्स्ट एड पॉइंट पे भेज देंगे। स्ट्रेचर दिया, जो इसके कपड़े लगे हुए इसी की मदद से हमने इसको उठाया और इसको हमने भेज दिया फर्स्ट एड पॉइंट पे। आगे डॉक्टरों का काम है, मगर यहाँ पे हमने इसको गलत तरीके से उठाया नहीं, इसको आराम से रोल करना है, हो सकता है भारी हो, स्पाइनल कार्ड बचाना है, आराम से इसको रोल करना है अपनी टांगों पे। ये कुछ बेसिक चीजें जो हम यहाँ पे थोड़ी सी बताएंगे उसको। ये यहाँ पे मैंने इसका यहाँ पे हरकत भी रोक दी, फ्रैक्चर के ऊपर लगा दिया। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फर्स्ट एड हूँ, मैं सीन पे पूछा हूँ, मैंने यहाँ पे इसको किया और ये चल सकता है, इसको मैं हॉस्पिटल भेज देता हूँ, हॉस्पिटल। आगे डॉक्टरों का काम है क्या करना है, लगा देता हूँ, इसको हम थंब नाट बोलते हैं। उसके बाद ये फ्रैक्चर इसका अलग बंधा हुआ है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये यहाँ पे जो नाट लगा ये पॉइंट पे लगा के, ये यहाँ पे मैंने सीलिंग का इस्तेमाल किया, किसी लेडी से दुपट्टा लिया, तो इसको मैंने कहा भेज देता हूँ फर्स्ट एड पॉइंट पे, ये चल सकता है। नहीं दिया, जब कभी डिजास्टर के दौरान बंदा गिर, क्योंकि हमारे साथ ऐसे होते हैं यात्रा के दौरान बाकी चीजें, तो अब इसका ओपन एयरवे करना है। मैं इसका ओपन एयरवे कैसे करता है, हेड टेल चेन लिफ्ट मेथड के, माथे पे हाथ रखता हूँ, ये उंगलियां दो ठुडी के नीचे और गर्दन को पीछे की तरफ खींचता हूँ, उसके बाद अंगूठा इसके ऊपर और यहाँ पे भी किया। अब मैं इसके पल्स चेक करता हूँ, हो सकता है पल्स स्टार्ट हो, पहले इसने कोई रिस्पांस मुझे नहीं दिया था, तो मैंने यहाँ पे रेडियल पल्स इसकी चेक की, ये एब्सेंट है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कैरोटिड पल्स दोनों साइडों से होते हैं, यहाँ पे चेक करता हूँ, ये भी एब्सेंट है। अब क्या करना है, मुझे इसको मैं डेड नहीं करार दे सकता हूँ, अलबत्ता मुझे कोशिश करनी है 100% इसको बचाने की, ये किस तरीके से बचेगा। तो अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे इसको LLF मेथड करता हूँ, लुक लिसन फील। CPR हम तब देंगे जब ब्रीथ लेस हो और पल्स लेस हो, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं LLF मेथड, लुक लिसन फील, देखूंगा सुनूंगा महसूस करूंगा किसी भी तरीके से इसका हार्ट मत काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे LLF मेथड करता हूँ, लुक लिसन फील करता हूँ मैं। जब मैं यहाँ पे क्या मुझे कोई फील नहीं हुआ, तो पल्स भी नहीं चेक करेंगे, ब्रीथ लेस भी और पल्स लेस है। अब मुझे इसको CPR देना है, CPR के बाद बस अब क्या मुझे इसके हार्ट को ढूंढना है, दो तरीके से ढूंढ सकता हूँ, एक ज़ाइफाइड फ्लास्क की मदद से और यहाँ से निपल टू निपल मार्क करके भी ढूंढ सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसके रिब केज को ढूंढा, यहाँ पे ज़ाइफाइड फ्लास्क से और निपल टू निपल मार्क करके भी हार्ट को मैंने ढूंढ दिया। अब क्या करना है, इसको मोव टू मोव वेंटिलेशन देनी होती है। हमारे पास CPR की मास्क होती है, जैसे कि ये मास्क है, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि डिजास्टर के दौरान कहीं मिल गया, हम पहाड़ी लोग के पहाड़ों के दामन में रहते हैं, तो मैं रुमाल का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, जैसे कि रुमाल का, मैं इसके मुंह पे रुमाल डाल, पहले इसको मैंने जब हार्ट लोकेट किया तो इसकी मैं 30 बार चेस्ट कंप्रेशन दूंगा और स्ट्रेट पूरा रहना है, 1 2 3 4 3 से 4 सेंटीमीटर की छाती को मैं नीचे दे पाऊँ, और उसके बाद नाक पकड़ के मोट 2 बार वेंटिलेशन दूंगा इसको मैं, और उसके बाद इसके मैं पल्स फिर चेक करता रहूंगा। जब इसको CPR 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देकर, तो अगर इसके पल्स स्टार्ट हो गए तो ठीक है, नहीं है तो ये इसको रोड की मदद से नीचे उतारा है और हमारी हमेशा टीम ने इसको रेस्क्यू कर लिया है। लैंडर किया गया व्यक्ति को मेडिकल सब रेस्पोंडर टीम द्वारा इसको रोड की मदद से नीचे उतारा है और हमारी हमेशा टीम ने इसको रेस्क्यू कर लिया है। लैंडर
दिए गए विक्टिम को मेडिकल सब रेस्पॉन्डर टीम द्वारा कि एक छोटे बच्चे को किस प्रकार रेस्क्यू किया जा रहा है। एमएफआरटी बच्चे को धीरे धीरे नीचे लाया जाता है। जो ही विक्टिम नीचे आ जाता है, एमएफआरटी उसको रेस्क्यू। जी सर, यहाँ पे हुक्म आया कितने बजे आया? तो तकरीबन 12:30। कितने लोग होने के आते हैं? टोटल 3 लोग थे, जो टीचर था वो निकल गया और 2 फंसे हुए हैं। जी जी सर। अधिकारी पूरी तरह इनका बीपी चेक हो रहा है, साथ ही विक्टिम सरफेस की कार्रवाई हो रही है। सुनो, टीम को किस प्रकार इमोशनल सपोर्ट देके इमरजेंसी मूव के तरीके से घटनास्थल से बाहर निकाला गया है। यह वे विक्टिम है। दीवार को काटने के लिए कटिंग इक्विपमेंट होता है। कटिंग यानी अप्रोच बनाना, दीवार को काटकर विक्टिम तक पहुंच बनाना। इनके पास जरूरत के मुताबिक सभी सामान है। सेफ्टी ऑफिसर इनका पीपी चेक करके इनको घटनास्थल में भेजते हैं, काटा जाता है। आप देख रहे हैं कि जरूरत पड़ने के जितने भी सामान है उससे दीवार कटिंग की जा रही है और विक्टिम तक पहुंच बनाने का काम किया जा रहा है। और इम्प्रोवाइज मेथड से बनी हुई बैंडेज के मदद से उसके सिर को अच्छे से स्टेबल किया जाए ताकि उसकी इंजरी कम हो सके या जो बहता हुआ खून है वो रोका जा सके। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इम्प्रोवाइज बिल्कुल इजी में आपसे भी है बिल्कुल इजी में आपसे भी है इसमें हमारे डिजिटल भी गए डाले। Deputy Commissioner Kupwara, District Magistrate Kupwara, Ms. Ayushi Sudan, SSP Kupwara, Shri Ghulam Gilani Sahab, all other officers from NDRF, SDRF, District and Sectoral officers, we warmly welcome you and we are immensely grateful to you for sparing your time to attend this workshop which is on disaster preparedness by DDMA Kupwara. The theme for this program is Be Aware, Be Prepared, Be Safe. You all know that Kupwara is a vulnerable district sharing borders with POK, Pakistan, and most of our areas and tehsils are cut off. So there is always a challenge for the district administration to combat these eventualities, whether it is flash floods, whether it is earthquake or any other disaster. So we all join our hands and heads to mitigate the sufferings of the people, and we all know that you are all skillful and trained, but this only workshop is only to fine tune your skills and make a general awareness for being prepared, for being aware and how to combat and respond to the disasters. So this workshop is going for 1 day. We have some internal discussions also. We have a galaxy of speakers to stay safe, comfortable, and we have some demos outside also in the forest where they will fine tune you, equip you with the response, what should be done when there is an earthquake, when there is accident on the road, or whatever experience they have, they will share it with you. So I once again thank all of you for coming to this workshop, which is going for 1 day, and district administration is always on forefront along with police, NDRF and SDRF to join hands and heads to combat any such sufferings where our population is affected. And we once again thank Madam Ayushi Sudan, who for the last 2 years has spearheaded this movement, and all the sufferings of the people have been mitigated, and where we reach there and improve the sufferings of the people and give them the necessary relief, assistance and whatever it is. So today we are going to learn from the NDRF and SDRF their preparedness, their acquaintance about the
problems and issues, and the district administration once again thanks all you once again. Very good morning. Thank you. Control is our response to it. What we can control is the impact of these hazards on our day-to-day lives and the lives of the people. And इसमें मैं एक चीज़ जो emphasize करूँगी, that इसमें एक department का role नहीं बनता है. DDA में और even NDA में as an entity is made up of a lot many stakeholders, which is apart from just say the Deputy Commissioner's office or the police department. It is made up of each and every department. Each and every department has a role to play. चाहे वो R&D हो, चाहे वो INFC हो, चाहे वो armed forces हो, चाहे वो different departments हो, or even the general public हो. To any hazard or a disaster is not a department but the people. And that's why the very concept of Aapta Mitras, that I have volunteers at the ground working with the community who become my first responders in case of any adversity. And this is to be recognized by each and every one of us. The last year or this year's response, I would say definitely we have worked a lot and we have come a long way. हम लोगों ने बहुत अच्छा response किया था towards the last floods. I remember the evacuation efforts that the tehsildars or the STMs and the SDRF teams जिन्होंने undertake की थी. We ensured that there was definitely no loss of life, but minimum loss of property as well. But now this particular aspect has to be adopted by each and every one of us. हम सब लोग अपना जो responsibility समझें. दूसरी चीज़ why we are having this workshop is that we cannot be limited to a department's pool of resources. The pool of resources available with the district administration or say the SDRF team will always be limited. 3 boats, 4 boats in case of evacuation. But if I pool the resources in the district, when I pool the resources which are at the level of the armed forces, the CRPF, the different agencies, then I have a good pool of resources that can be mobilized and then I can tackle any adversity. इसमें एक बहुत important concept है when we talk about DDMA. The DDMA Act also talks about the IDRN. I have to list down each and everything that I have first. That's my first priority. The assets available with all agencies in a particular district. And in a case of disaster, what will be the chain? What will be the SOP that we will follow? Of course, the scale of disaster will determine that. If it's a small scale disaster, just a fire incident, एक छोटी सी दुकान में fire incident है, my first responder will be the fire and emergency services, and I don't need to mobilize anyone else in that. However, then I need access to all those resources. Then we need cooperation from everybody. We need to pool in our resources so that we can tackle that disaster. और इसमें definite roles हैं सभी के. हम हर साल एक preparation plan बनाते हैं which is submitted to the UT government and then therefore to the government of India as well. हमारी जो IDRN का जो सारा what is our pool of assets, resources, that is already available on our portals, our websites, etc. Now to make it more formalized, now to have a general awareness कि इसको मैं किस तरीके से यूटिलाइज करूँगा, मेरा रोल क्या रहेगा, उसको लेकर आज की जो वर्कशॉप है ये एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है. There will be definitely more workshops to come, more mock drills to come. We will have more mock drills at schools, other institutions.
with respect to different disasters. That is a continuous process. But today what we do is that we take a first talk experience of what we already have and what is the institutional backup and structure to this. So I especially thank the keynote speakers who will be talking about the disaster framework for today. I will also specifically thank the SDRF team and the NDRF team who are going to have the display of equipment and mock drills, be it indoor or outdoor. I also thank the Abda Mitras who are going to be here, and some of them may be sharing experience with us. And as I said, it's a collective effort. We have to ensure that complete coordination and cooperation remains in the district so that we are able to mitigate the risk of a disaster and that we are informed, prepared and safe. Thank you. डिस्ट्रिक्ट लेवल डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस वर्कशॉप की, जिसका जो थीम था वो था बी प्रिपेयर बी सेफ। यहाँ पर डिफरेंट जो की नोट स्पीकर्स थे, जो रिसोर्स पर्सनस हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको अपनी फील्ड में, वो SDRF NDRF टीम्स यहाँ पर आई, उन्होंने कुछ मॉक ड्रिल्स किए। ये एक जनरल अवेयरनेस को लेकर था और डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस को लेकर। स्पेशली हमने देखा लास्ट के 1-2 सालों में वी हैड अ कपल ऑफ हैज़र्ड्स, जैसे कि फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट, इवन एन अर्थक्वेक, जो कि थोड़ा कम रिक्टर स्केल पे था बट इट वाज देयर। उसी के साथ साथ जितने भी हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स थे, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस से, BSF से, CRPF से, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उन सब ने ये पार्टिसिपेट किया। तो एक जनरल अवेयरनेस को लेकर कि हाउ वी हैव टू कम टुगेदर एंड कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट इन एन एक्चुअल सिचुएशन इफ अ डिज़ास्टर स्ट्राइक्स। तो यही उसका मकसद था एंड वी हैड अ गुड पार्टिसिपेशन एंड इससे एक जनरल पब्लिक अवेयरनेस भी जनरेट होती है, स्पेशली थ्रू द मीडिया who has been present today. So hopefully we'll be having more of such mock drills in the future, in the near future to come, and we are strengthening our disaster preparedness capabilities. हमने एक DOC जो है disaster emergency response जो office है, we have already set up in DC office itself, और वो एक functional है now 24/7. IDRN is being updated on a regular basis. So we are trying to enhance our capabilities when it comes to our response, and hopefully that in case of any situation like this we'll be better prepared for the next time. Thank you.